युवाओं के लिए इस योजना में जो है कि बच्चे जहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे वहाँ पे जो नेट था वो था नहीं, वो लगवाया है। और जो लाइट है वे लगवाई है प्रधान जी ने। नहीं, प्रधान की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। प्रधान ने काफ़ी कार्य करवाया गाँव में, जितना कि किसी प्रधान ने नहीं करवाया अभी तक। तो ब्लॉक की किस तरह का लेवल आपको समझ आता है? ब्लॉक में कहाँ ऐसा लगा है कि ब्लॉक ने कोऑपरेट नहीं किया प्रधान को? देखो, ब्लॉक के अंदर पूरे गांव में। पूरे गांव में 11 मकान। ये बताइए पहले आप कहीं प्रधान के मतलब कोई सहायक, कोई असिस्टेंट, कोई ऐसे तो नहीं है आप? नहीं, हमारा क्या मतलब है, हमारे से 2 किलोमीटर दूर है, आने जाने का खतर राम नाम हो जाए। हम तो कभी प्रधान के बाहर काम कराने खतर नो भी नहीं। हाँ जी भाई साहब, नाम और गांव का नाम बताइए। मेरा नाम मिसाल, गांव सिमलाना। आप भी नाम, गांव का नाम। मेरा नाम रजनीश, गांव सिमलाना। जी। मेरा नाम गौरव, गांव सिमलाना। अरुण सिमलाना। मेरा नाम नितिन, गाँव सिमलाना। ग्राम पंचायत की जो ये योजना लगभग पूरी होने वाली है, तो क्या विकास कार्य रहे हैं मौजूदा प्रधान के? विकास के नाम पे तो बहुत कुछ क्या हमारे गांव में, और हमारे यहाँ से जो पीडब्ल्यूडी मंत्री जी हैं उनके सहयोग से भी बहुत विकास हुआ। और इसमें मैं ज्यादातर अपने जो श्रेय है वो मंत्री जी को अपनी तरफ से देना चाहूंगा। कौन है मंत्री जी? कुंवर ब्रजेश सिंह। तो प्रधान जी के और मंत्री जी के कांटेक्ट हैं या पूरे गांव का कनेक्शन है? नहीं, पूरे गांव का सहयोग है इसमें। और खासकर प्रधान जी भी हमारे बहुत एक्टिव रहे इस गांव में। और उसके बहुत सी योजना जो आम लोगों को नहीं पता होता, वो भी उनकी प्रधान जी के सहयोग से हमारे गांव में बहुत विकास हुआ। ऐसा क्या विकास है एक लाइन में जो अब से पहले नहीं हुआ 40 सालों में, जो इस योजना में हुआ है? इस योजना में हमारे यहाँ से एक जो पंचायत भवन बोल रहे हैं कि वो नहीं था, वो भी मंत्री जी के सहयोग से और हमारे प्रधान जी के सहयोग से आज ग्राम शौचालय गांव में बनाया है। और बहुत से हैं, आरसी सेंटर है, उसमें बहुत मोटा पैसा लगा। गांव का कूड़ा जगह जगह गलियारों में पड़े रहता, जो वो अपने उस हिसाब से भी गांव में साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो रही। अच्छी तरह से। आप भी बताइए, जैसे युवा हैं, युवाओं के लिए क्या हुआ है इस योजना में? युवाओं के लिए इस योजना में जो है कि बच्चे जहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे वहाँ पे जो नेट था वो था नहीं, वो लगवाया है। और जो लाइट है वे लगवाई है प्रधान जी ने। आप भी बताइए, क्या इस योजना का कोई ऐसा अचीवमेंट, कोई उपलब्धि जो आपको लगती है? जो भी है ठीक है, जो भी क्या है अच्छा है। नालियों में साफ सफाई कर्मचारी आ जावे हैं, हो रहा है। कमी भाई क्या रही? पन्नी, जो पन्नी फैलाती उनके लिए वे लगा दिए हैं कूड़ेदान, उनमें गेरना चाहे तो गेर दें, बस यही है। अच्छा, कोई दोष क्या रहा इस योजना में, कोई कमी क्या रही हमें जो तो होना चाहिए था, मतलब वो नहीं हो पाया? ऐसा तो कुछ नहीं जो होना चाहिए था। गांव में स्कूल भी है, वो भी है, बस थोड़ा सा यही है जो स्वास्थ्य के प्रति है, उसमें कम है हमारे गांव में। वो कैसे? मतलब स्वास्थ्य जो है पशुओं का या इंसानों का, उस पर सुविधा नहीं है, कम है और छोटा है वो पीढ़ी। मतलब पशुओं की कम है, हाँ बाकी सब ठीक है। हाँ जी, आप भी बताइए। हाँ हाँ, बताइए आप भी क्या कहना चाहेंगे? हाँ। मैं तो भाई यही कहना चाह रहा भाई, एक भ्रष्टाचार बेहद ज्यादा है, चाहे वो ग्राम लेवल पर हो चाहे वो मतलब ऊपर लेवल पर हो। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इस तरह कुछ नहीं, नहीं है। गांव के विकास की अगर बात करें, गांव में विकास किस तरह हुआ है नहीं हुआ, इस पे बात करिए आप। इसे विकास नहीं कहते, एक सड़क बनाया दिया कि विकास होगा। ये विकास हो, विकास देखना तो चाइना का देखो जाके कैसा। आप बताइए सर, गांव के विकास के लिए इस बार क्या हुआ है? नहीं, विकास तो ठीक हुआ, ऐसी बात नहीं, पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ। कोई ऐसी कोई खामी, ऐसा कोई दोष इस योजना में रहा हो जो आपको लगता है वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था? देखो, ये तो त्रुटि रहती है इसमें, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम संभव हो जाएगा सब, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ। विशेष उपलब्धि क्या रही है ग्राम पंचायत की? बस ग्राम पंचायत का तो हमें ये पता नहीं कि ग्राम पंचायत तक है, लेकिन सड़कों का विकास अच्छा हुआ, रास्तों का विकास। आप इसी गांव से? जी, ग्राम पंचायत में इस बार क्या क्या विशेष हुआ है? हमें नहीं पता जी, हमें तो खेत का पता और सड़कों का पता। नहीं, जैसे आप रास्तों से आ रहे हैं, जी मका जन्नत आ रही। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हम तो ऐसे ऐसे गड्ढों में चले, कभी मुलायम की सरकार में अब हमारे ट्रैक्टर भी खुसड़ने लगे थे। अरे हम अपने घरों सोए, खेत में हमारे ट्रैक्टर खड़ी है। और प्रधान ने कैसा किया? बढ़िया होगा। एक सबसे बड़ी जो समस्या है, जो टंकी लगनी थी उनकी सड़कें खोद दी गई है, लेकिन वो बंद नहीं हुई।
उसमें धूल ठोकर पत्थर जुगे तो पड़े हुए हैं। वो पानी की व्यवस्था जैसे होनी थी वो भी नहीं चली और सड़कें बेकार हुई। अच्छा, मनरेगा की स्थिति क्या रही है गांव में? मनरेगा का नहीं हमें कुछ पता। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं उसकी कंडीशन क्या रही है? उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। मेरा नाम शुभम है। ग्राम पंचायत के बारे में जो ये 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, एक युवा होने के नाते आपने क्या महसूस किया है? महसूस तो कुछ भी नहीं करा, नो है थोड़ा बहुत काम है लेकिन ज़्यादा काम नहीं है। क्या क्या कमी रही है? कमी थोड़ी रही भी या थोड़ी रही भी नहीं। कुछ विकास है लेकिन ज़्यादा नहीं है विकास। ग्राम पंचायत अधिकारी दिखते ही नहीं कहीं। मतलब ब्लॉक की तरफ से शिकायत है हाँ, ब्लॉक की तरफ से शिकायत है। और प्रधान की तरफ से? नहीं, प्रधान की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। प्रधान ने काफ़ी कार्य करवाया गांव में, जितना कि किसी प्रधान ने नहीं करवाया अभी तक। तो ब्लॉक की किस तरह का लेवल आपको समझ आता है? ब्लॉक में कहाँ ऐसा लगा है कि ब्लॉक ने कोऑपरेट नहीं किया प्रधान को? देखो, ब्लॉक के अंतर्गत जो कार्य आते हैं ना, ब्लॉक ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसमें। बस ये है कि ग्राम प्रधान ने काफ़ी ध्यान दिया। तो ब्लॉक में कौन अधिकारी ऐसे लगते हैं जो आपको लगता है वो बहुत इनएक्टिव रहे, निष्क्रिय रहे? जो बड़े पद पे है ब्लॉक में, जैसा कि बीडीओ, एडीओ, कौन? हाँ, बीडीओ एडीओ ये कहीं नजर नहीं आते। अच्छा, डीपीआरओ का क्या रोल है? अगर आपको डीपीआरओ सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे इस शिमलाना गांव की तरफ से? डीपीआरओ के बारे में इतना नहीं मैं जानता। अभी है। अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, अगर ग्राम पंचायत शिमलाना की बात करें तो इस योजना में आपको क्या लगा है, कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ क्या क्या? भाई, पंचायत घर बन गया, सचिवालय बन गया भाई, गोदाम बन गए, सड़कें बन गई, बहुत काम हुआ, शमशान घाट बन गया, रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। और जिला पंचायत सदस्य कौन है आपका? रकमा कैसा काम हुआ उसकी तरफ से? बस जीरो है उसका तो काम, वो रुचि नहीं ले रहा काम ना। लेकिन वोट सपोर्ट तो आप लोगों ने किया होगा ना, हमने नहीं करा, हमने नहीं करा। तो जिला पंचायत की इतनी उदासीनता क्यों रही है इस ग्राम पंचायत के लिए? पता नहीं भाई, जिला पंचायत का ऐसा बता रहे हैं कि उसकी रुचि खत्म होगी। आपके गांव से या पूरे वार्ड से? पूरे उससे ही बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? सुना है हमने। आपकी कभी मुलाकात हुई? हर क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं हुआ, ना रुचि है ना लगन है, ऐसा कुछ भी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो जिला पंचायत है सबसे ज्यादा उदासीनता उन्हीं के अंदर है पिछले 40-50 सालों में? नहीं, काम तो यहाँ से औरों तो करवाए, 40-50 साल का तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार ऐसा यहाँ यू ढिल्ला पड़ रहा, मतलब हर तरह से एक्टिव नहीं है किसी भी काम में। तो आगे जो गांव के लिए किस तरह का है, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा दोष, कोई ऐसी कमी जो आपको लगता है वो जो नहीं हो पाया और होना चाहिए था? इसमें जिला पंचायत में नहीं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। वो ग्राम पंचायत में तो लगभग 99% सारे ही काम होंगे। एक सरकारी अस्पताल ये वो रह रहा आदमियों का, वो हमारे गांव में आते 30 साल पहले आया था और 15 साल शिमलाने में रहा भी, बल्कि हमारी बैठक में ही रहा। वो यहाँ से चलेगा, उसके लिए जगह नहीं मिली थी बिल्डिंग बनाने के लिए। उसकी कमी तो बहुत है। 8000 पोलिंग का गांव है, ना तो यहाँ से पशु चिकित्सालय और ना मनुष्यों का। तो ये 2 काम रह गए। अगर अगली बार यही प्रधान जिससे लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो अगर यही प्रधान आपके सामने अगली दावेदारी करे तब आपका क्या नजरिया है? बनवा देगा, कर देगा। विश्वास है इसके ऊपर? बिल्कुल विश्वास है। मुझे क्या सारे गांव को ही विश्वास है। नो कोई चिड़ावट में कहो जाओ, वो तो अपने भाई को भी नहीं सके को पकड़ता। मतलब सच्चाई है? बिल्कुल सच्चे है, एक्टिव है। ग्राम पंचायत शिमलाना की अगर बात करें, आज अल्टीमेट ओपिनियन ने अलग अलग चौक और चौराहों पे बात की है, लेकिन ऐसी पहली ग्राम पंचायत मिली है जहां पर 90-95% लोग यहाँ के विकास से संतुष्ट नजर आए हैं। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन और आज हम लोग हैं शिमलाना ग्राम पंचायत है और वार्ड नंबर 27 है। इस वार्ड 27 में तकरीबन 40 से 50 हजार वोट है, जो राजपूत डोमिनेटेड गांव है और ये पूरा वार्ड ही राजपूत डोमिनेटेड है। लेकिन आज बात ग्राम पंचायत पे होने जा रही है। इस गांव में तकरीबन 7000 वोट हमें बताए गए हैं जो यहाँ पर है, लेकिन मौजूदा प्रधान की स्थिति क्या रही है और जो ये कार्यकाल है जो तकरीबन पूरा होने वाला है, इस पर यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर्स, यहाँ के मतदाता अपनी राय
क्या रखते हैं, ये उनसे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करें तो पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत है। जिला पंचायत के लिए भी हमारी हाथ में जो लिस्ट है, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग जिला पंचायत के दावेदार हैं और प्रधानी के दावेदार भी शायद आधा दर्जन से ज्यादा ही होंगे। लेकिन मौजूदा योजना पे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम जय भगवान है। आप भी नाम बताओ। कुशलपाल, गाँव? सिमलाना। जी राजकुमार जी। गाँव? शिमलाना। आप भी नाम बताओ। डॉक्टर धर्मपाल, गांव रतनेड़ी। रतनहेड़ी जी। ये जो मौजूदा योजना है प्रधान जी की, ओवरऑल कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है जी। प्रधान जी ने गांव के लिए बहुत विकास के काम करे हैं, सर्व समाज के लिए काम किया। आप राजपूत समाज से हो? हम राजपूत समाज और से हैं। प्रधान जी? प्रधान जी भी राजपूत समाज से हैं। अच्छा, क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो अविस्मरणीय हैं, जो लगता है कि वो अच्छे काम हैं? अच्छे काम गांव में सचिवालय लाए हैं। गांव में जो ये कूड़ा इधर उधर था, उसके लिए कूड़े का प्रबंध लाए हैं करके, कूड़ा एक जगह इकट्ठा करो, उससे कुछ सामान बनेगा जो सरकार के और आम आदमी के साथ में काम आएगा। तो और इससे ज्यादा क्या करें, गांव की जो सड़कें हैं वे भी ठीक कराई हैं। जो यहाँ का वो स्वर्गवास घर था वो भी बहुत अच्छा जाएगा। देखो आपने जन्नत बना दिया वहाँ, बहुत अच्छा वो काम क्या किया। बोल रहे थे? मगर जन्नत बना दी गांव को? गाँव को। अच्छा, मनरेगा की क्या स्थिति रही है गांव में, कुछ पता है? भाई मनरेगा? हाँ, मनरेगा के बारे में ज्यादा तो जानकारी है नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कोई ना कोई शिकायत करता, कोई ऐसी कोई शिकायत है नहीं। और सफाई कर्मचारियों की? सफाई कर्मचारी गांव के हिसाब से बहुत थोड़े हैं, वही कहाँ से लाओगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कहाँ भाई में ज्यादा से ज्यादा जगह सफाई। दूसरे दिन नंबर पर जा, हर एक गली का। हर एक गली का। जी। आप डॉक्टर हैं, गांव दूसरा यहीं पर रहते हैं, तो गांव के हालात क्या लगते हैं आपको? गांव के हालात ठीक हैं जी बिल्कुल। और प्रधान का जो कार्य कर रहा है वो और प्रधानों से ठीक रहा है विकास के उसमें। वो कैसे कैसे? जैसे गांव में मतलब भी हर आदमी से अच्छे संबंध रखना, ये सफाई का है आपका, सफाई अभियान में बहुत अच्छा हिसाब से दूसरे तीसरे दिन गलियों की सफाई होती रहती है। गांव में शमशान घाट बाहर के प्रोग्राम मिला। कैसे कैसे? भाई जैसा ग्राम पंचायत है, सचिवालय है, लैट्रीन है, ये है, सब चल रहे। गरीबों के मकान भी चल रहे। अच्छा, मकान कितने बने हैं, कुछ 11 मालूमात है? मकान बने हैं पूरे गांव में? पूरे गांव में 11 मकान। ये बताइए, पहले आप कहीं प्रधान के मतलब कोई सहायक, कोई असिस्टेंट, कोई ऐसे तो नहीं है आप? नहीं, हमारा क्या मतलब है, हमारे से 2 किलोमीटर दूर है, आने जाने में खतर राम नाम हो जाने। हम तो कभी प्रधान के बाहर काम कराने खतर नो भी नहीं गए। हमारी एप्लीकेशन पे साइन कर दे, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो विकास का काम कर रहा है उसे तो हम बताओगे क्यों नहीं। फिर आपको कैसे मालूम कि 11 मकान आए हैं? क्या वो पता लगा है ना, गांव में जब हम गांव में रहेंगे, गांव के उसमें रहेंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा कि भाई गांव में किसके खातर क्या सुधार हो रहा क्या नहीं। जो रहा मेरे पड़ोस में लोहार का लड़का अरविंद है, जो बना हुआ, चलो मैं आपको दिखा के लूं। नहीं, ये छोटी बिरादरी के जो बने रहे वो सारे बता रहे भाई हमारा मकान बनेगा, हमारा बनेगा। वो आपके पास आते हैं, बता देते हैं। कौन बताऊं आप गांव में ऐसा थोड़ा है कि भाई कोई किसी के पास नहीं जाता। गांव में सर्व समाज का गांव है, एक दूसरे से मिले, रामनवमी हो तो बताओ भाई प्रधान जी ने हमारा ये काम कर दिया है, भाई मेरा मकान बनाया दिया, मेरी लैट्रिन बनाया दी, मेरा वो कर दिया, मेरा वो कर दिया। अच्छा, जैसे गांव में ऐसे भी होता है, कुछ दलाली का काम होता है, जैसे पुलिस थानों की दलाली, एक दूसरे को भिड़ाया लड़ाया, ऊपर से वो काम नहीं, ऐसा भी कुछ? वो काम नहीं किया, ऐसा कोई काम प्रधान ने करा नहीं, कोई काम नहीं करा ऐसा प्रधान ने, बिल्कुल साफ सबको बराबर लेकर चल रहा। किसी का कोई पक्ष नहीं करता, जो सब इकट्ठे होकर कहें उस बात को मानना है। कितना अच्छा जातीय समीकरण क्या है, अलग अलग कितनी बिरादरियां रहती है गांव में? यहाँ सबसे ज्यादा जाति के हिसाब से बिरादरी तो यहाँ से सभी बिरादरी है, छोड़ के मुसलमान को सब बिरादरी है। सबसे ज्यादा ठाकुर है यहाँ से, राजपूत समाज सबसे ज्यादा है, उसके बाद हरिजन है, और नहीं तो सब बिरादरी है। ब्राह्मण बहुत है, शर्मा जी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लुहार है, कुम्हार है, धोबी भाई है, सब है, नाई है, सब चीज है टू जेड। राजपूत और एससी दोनों का तालमेल कैसा है गांव में? बहुत बढ़िया, कोई झगड़ा कोई वो नहीं, सौंदर्य गांव में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किस्म की, एक दूसरे ऐसा कहीं नहीं मिलने का आपको दुनिया में। राजपूतों को तो मजदूर चाह, एससी हमारी गलो लगी हुई है, दुख दर्द में हमारी गलो रहे, मेहनत मजदूरी करें, ऐसा कोई फर्क नहीं है, बराबर के हैं।
हम उनके साथ रहे, वे मेरे साथ रहे तो हम उनके साथ रहे। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा किसी के साथ, कोई द्वेष भावना कुछ नहीं है किसी के साथ, सब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है कि राजपूत और एससी में अब तक भी उतना पॉजिटिव तालमेल नहीं जितना हुआ करता नहीं, था। हमारे गांव में पूरे जोड़ लगा के तालमेल है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे गांव में। भाई राजपूत और एससी में आपस में आना जाना, खूब हिम्मत करके एक दूसरा से कंधा मिला के चलो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, इतनी सी भी ना कोई मनमुटाव है, ना कोई लेना है ना देना है। एससी में ही अगर सीट चली जा तो बात दूसरी है, फिर राजपूत समाज को जाना पड़ेगा। नहीं तो राजपूत समाज ज्यादातर ठाकुर समाज के साथ में रहे, चाहे रहो वो किसी के भी साथ में, वो कोई वो नहीं है कि भाई वो उसके साथ में रहेगा, रहो चाहे वो किसी के भी साथ में, लेकिन ठाकुर समाज के साथ रहे। जैसे आप गांव की अच्छी गहरी नजर रखते हैं गांव के ऊपर, जो यहाँ का प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज और डिग्री को तो छोड़िए, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे स्कूल है उसमें राजपूत बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं या दूसरे समाजों के गरीब तबके के ज्यादा पढ़ते हैं? नहीं, देखो बाबूजी, सभी समाज के बच्चे पढ़े। क्या उसमें स्थिति है स्कूल की? स्कूल की स्थिति बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुनो, अब वो जो जी डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं। स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है जी, मैं प्राइमरी बताऊं। लेवल की। हाँ, बच्चों का वहाँ नहीं जा पाना होता। जो अच्छे घरों के बच्चे हैं वे सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। किसी गरीब का चला गया, वहाँ हुए 10 4 20 बच्चे, मतलब इतनी स्थिति नहीं ठीक है तो स्कूल वहाँ जो टीचर्स हैं उनका किस तरह का कभी बर्ताव का पता चला बच्चों के प्रति क्या? ये ज्यादा नहीं मैं बता सकता इसके बारे में, पर मैं 2 4 बार जो स्कूल की तरफ को गुजरा, देखा वहाँ 10 20 बच्चे देखे, ज्यादा नहीं देखे। यानी राजपूत समाज का टोटल बच्चा इंग्लिश मीडियम में पहुंच गया। यही मान लो कि हाँ, जो जी ज्यादातर पहुंच रहा राजपूत इंग्लिश समाज मीडियम में। का, सभी सर्व समाज का ज्यादातर बच्चा जो कुछ संपूर्ण है, सर्व समाज का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पहुंच गया। राजपूत समाज का नहीं, सभी समाज का बच्चा जो करने खाने लायक है वो प्राइमरी में कहाँ भेज रहा, वो सब ऊपर भेज रहा। अच्छा, प्राइमरी में क्यों नहीं भेजते हैं? वहाँ जो टीचर हैं वो तो क्वालिफाइड आते हैं, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, फिर वो वहाँ ना भेजने की वजह बस क्या? वो तो गार्जियन को पता है इस बारे में। जी आप सरकार अगर शिकंजा कसे प्राइवेट के इन पे संस्थाओं पे, मतलब उस लेवल में लावा, या तो उनके लिए भी वही दृष्टिकोण करे। भाई तुम टीचर अगर रखोगे तो इतने अर्हता के होने चाहिए, जो अपनी मान्यता है स्टेट, मतलब जो है अपने स्टेट की, वो उनके पास उसके पात्र होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जैसे ठाकुर समाज है, मतलब वोट तो चाहिए दूसरे समाजों का, अपने बच्चे भेजता है वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें जो उसकी कमी नहीं है जी, इसमें सरकार की कमी है। सरकार अपना शिकंजा पूरा नहीं कस रही है। अगर शिकंजा सरकार प्राइवेट संस्थाओं पे ठीक से कसे तो वहाँ भी व्यवस्था दुरुस्त हो। भाई फीस अगर कम ली जा रही है और टीचरों को अच्छा वेतन दिया जा रहा, अच्छे अर्हता के टीचर रखे जा रहे हैं, तो शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये सरकार की कमी है। नहीं, जैसे एक मतलब कुछ अच्छा समाज जो अपने को थोड़ा सा कॉम्पिटेंट सक्षम समाज तो बाहर भेज दिया, गरीब बच्चे वहां चले गए, तो उन पर तो दबाव बना, प्रेशर खत्म हो गया ना टीचर्स के ऊपर। आप शिक्षित और अशिक्षित की बात करिए, आप डीएम को ले लीजिए, सरकार डीएम के बच्चों पे शिकंजा कस दे कि आपके बच्चे प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ेंगे। समझिए बात, डीएम है, गांव के प्रधान है और हैं, इन लोगों पे मतलब इस तरह की हिदायत वालिद कर दीजिए। अगर आपका बच्चा और कहीं जाएगा तो आप वो ठीक नहीं होगा तो अपने आप सुधार हो जाएगा। यानी आप कहना चाहते हैं सरकार की ही दोगली पॉलिसी? हाँ बिल्कुल पॉलिसी है जी, अच्छी जगह पढ़ा रहे, अपने जाकर जो अच्छी जगह पढ़ा रहे हो, ये ऐसे ही प्रधान के लिए सब के लिए अच्छी जगह भेज रहे। लोकल के आदमी जैसे वो तो पिटेंगे फिर। देखा डॉक्टर साहब, ऐसा भी आपने देखा होगा जो प्राइमरी में टीचर्स हैं उनके बच्चे तो प्राइमरी में नहीं पढ़ते, ऐसा भी आपने? हाँ बिल्कुल देखा जी, उनके भी बच्चे कहीं और ही पढ़ते हैं। जो हाँ, उन्हें तो वहाँ स्वेटर बुनना है बैठ के। नहीं जी। तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो प्राइमरी स्कूल के टीचर से? बिल्कुल नहीं, टीचर से नहीं जी, हम सरकार से नहीं है इस मामले में सेटिस्फाइड। ब्राह्मण समाज से हूँ जी। ब्राह्मण समाज से, और ये सब राजपूत समाज से? हाँ जी। तो चलिए, खैर ये गांव का एक जायजा लिया गया है और यहाँ पर ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन की अगर बात करें, वहाँ पर ठाकुर समाज का 80 से 90% बच्चा इंग्लिश मीडियम में चला जाता है, वहाँ पर कुछ बच्चे कम होते हैं। लेकिन अगर प्रधान जी की बात करें तो प्रधान जी ने जो डेवलपमेंट कराया है, मतलब बतौर इन सभी लोगों के, जो यहाँ के मतदाता भी हैं, यहाँ के नागरिक भी हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, बेहतर परफॉर्मेंस बताई है
बाकी इस रिपोर्ट पर शिमलाना गांव के लोग क्या कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। बने रहे अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।